हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो सेशन में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की अपडेट्स के बारे में, जिसमें स्पेशली बात होगी यूपी ट्रिपल एससी पेट की तैयारियों में जुटा है विभाग या कह लें आयोग, और घोषणा हो गई है दिसंबर तक 1 लाख नौकरियां दी जाएंगी, वो भी सरकारी, और साथ ही साथ शिक्षा विभाग में सबसे ज्यादा भर्तियां आएंगी। योगी जी देंगे नियुक्ति पत्र। तो सारी अपडेट्स को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं इस प्रकार के क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। तो चलिए दोस्तों, अब बिना किसी देरी के वीडियो सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, दिसंबर तक 1 लाख नौकरी देगी सरकार। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के 95वें स्थापना दिवस समारोह में बृहस्पतिवार को शामिल हुए उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार ने दिसंबर तक 1 लाख युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य रखा है। इसमें भी सर्वाधिक नौकरियां शिक्षा के क्षेत्र में दी जानी हैं। तो स्पष्ट है दोस्तों, शिक्षा क्षेत्र में सबसे ज्यादा नौकरियां दी जाएंगी। और उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय को निर्देशित किया गया है कि शिक्षकों के रिक्त पदों को आरक्षण का पालन करते हुए भरा जाए। उप मुख्यमंत्री ने कहा, असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर की लंबित पदोन्नति प्रक्रिया को भी जल्द पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। किसी के पदोन्नति लंबित नहीं रहनी चाहिए। सहायक कुल सचिव के रिक्त पदों को भी भरे जाने की योजना बनाई जा रही है। 50% पदों को पदोन्नति से और 50% पदों को लिखित परीक्षा के आधार पर भरा जाना चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पर दिसंबर तक शिक्षा विभाग में सबसे ज्यादा नौकरियां आएंगी, और शिक्षा विभाग का मतलब यहाँ बेसिक, माध्यमिक, उच्चतर सभी विभाग होता है। और पूरी तरीके से आप देखें तो 50% जो पद हैं वो तो बेसिक शिक्षा विभाग ही ऑक्युपाई कर लेगा, क्योंकि यहाँ पर तय है कि 51,112 पोस्टों पर भर्तियां तो आनी ही आनी है। इसके बाद से इसके अलग से कितनी भर्तियां आ जाए वो अभ्यर्थियों का संघर्ष है, उनका भाग्य है, उनका कुछ भी कह लें, जिसके आधार पर उनको लाभ मिलना होगा मिलेगा। तो दोस्तों, इसके लिए आपको एकदम से तैयार रहना है। और वक्त बीतता जा रहा है, लेकिन आपके पास जो अवसर हैं वो लगातार कम होते जाएंगे अगर आप यूं ही व्यर्थ में समय गवाएंगे। देखिए, विरोध करिए, आपको मनाही नहीं है, लेकिन अपनी तैयारियां बिल्कुल करते रहिए। पेट के लिए आप समझ नहीं पाओगे, 40,000 भर्तियां आपके सामने से यूं निकल जाएंगी। आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि ये एग्जाम आपका अगस्त में हो जाएगा। देख सकते हैं दोस्तों, आज के समाचार पत्र में भी यूपी ट्रिपल एससी पीटी की लिखित परीक्षा की तैयारी में जुटा आयोग। अधीनस्थ चयन आयोग ने पीटी परीक्षा की तैयारियां तेजी से शुरू कर दी हैं। आयोग की प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के लिए सभी जिलों को मिलाकर करीब 3,000 परीक्षा केंद्र बनाए जा सकते हैं। एक से अधिक पालियों में परीक्षा हो सकती है। आयोग की द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली में पीटी के लिए 21 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। आयोग अब परीक्षाओं की तैयारी में जुट गया है। सूत्रों ने बताया है कि भर्ती संबंधी कार्रवाई के लिए परीक्षा एजेंसी के चयन का काम पूरा कर लिया गया है। मूल्यांकन का काम किसी और को दिया जा सकता है। भर्ती से संबंधित हर प्रक्रिया के लिए अलग-अलग एजेंसी जिम्मेदार बनाई जा सकती है। तो दोस्तों, सूत्र यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि परीक्षा एजेंसी का कार्य, जो चयन का कार्य है, वो पूरा हो गया। सबसे बड़ा बाधा अड़ंगा यही था, परीक्षा एजेंसी का चयन कर पाना। और दोस्तों, ये चयन हो गया है तो बहुत जल्द ही आपके सामने यूपी ट्रिपल एससी शेड्यूल ला देगा, जिसमें आपकी पेट की परीक्षा अगस्त लास्ट तक पूरी तरीके से पॉसिबल है, हो जाएगी अगस्त में ही। और इसका अक्टूबर तक आपका मेंस का एग्जाम भी हो जाएगा, यानी कि सितंबर में आपके विभिन्न भर्तियों के नोटिफिकेशन आ जाएंगे। और पहले ही राउंड में लगभग 30,000 पदों पर भर्तियां देने की तैयारियां हैं। 20 से 22,000 पदों पर, जिसमें 7800 पदों पर लेखपाल, ग्राम विकास अधिकारी और बहुत सारे पद हैं जिन पर लगातार भर्तियां आती रहती हैं। इसमें आप लोग कह सकते हैं यूपी ट्रिपल एससी के अंतर्गत कनिष्ठ सहायक वगैरह की बहुत सारी पोस्ट, 5 से 6,000 7,000 पोस्ट उसकी भी आ सकती हैं। तो कुल मिला के आपको 20,000 पदों पर जल्द ही जो मौका है वो मिलेगा। अब दोस्तों, बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। दोस्तों, देखा जाए तो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के पदों पर आप आवेदन कर सकते हैं। यूपीएनआरएचएम, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश की तरफ से कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर सीएचओ के 2800 पोस्टों पर
जो भर्ती है वो आ चुकी है। सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ फॉर नर्स ट्रेनिंग 6 माह का होना चाहिए। कोर्स परीक्षा पास करने पर चयन होगा। आयु अधिकतम 35 वर्ष है और पात्रताएं जीएनएम और बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, यूपी नर्स एंड मिडवाइफ्स काउंसिल काउंसिल में पंजीकरण व अन्य पात्रताएं होनी चाहिए। तो बहुत सारे अभ्यर्थियों ने बीएससी नर्सिंग, जीएनएम वगैरह कर रखा है, तो वो सब लोग आवेदन की अंतिम तिथि को ध्यान दे लें, 20 जुलाई तक है। ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं upnrhm.gov.in पर जाकर के। आप जो डिटेल इंफॉर्मेशन है उसको चेक कर सकते हैं। और साथ ही साथ सहायक आचार्य के पद हुए रीओपन। यूपीएचईएससी के तहत सहायक आचार्य 2003 पदों पर शिक्षा विधि, सोशल साइंस, लाइब्रेरी साइंस, भाषा इत्यादि पर 6000 ग्रेड पे की जो जॉब है वो निकल चुकी है। 2000 रुपए और 1000 रुपए प्रक्रिया के लिए शुल्क देय है। 55% अंकों से पीजी होना चाहिए। नेट, स्लेट, पीएचडी इत्यादि व अन्य पात्रताएं होनी चाहिए। नोट: पूर्व आवेदक संशोधन भी कर सकते हैं। आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 7 जुलाई 2021 है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 8 जुलाई 2021 है। तो इसको भी आपको दोस्तों रडार पर रख के चलना है। अब दोस्तों देखा जाए तो मिशन रोजगार के तहत निष्पक्ष एवं पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड द्वारा जेल वार्डर पुरुष, जेल वार्डर महिला, फायरमैन, घुड़सवार पुलिस के अभ्यर्थियों पर जो चयनित अभ्यर्थी 5805 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्रों का दोस्तों वितरण होने वाला है। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश द्वारा गरिमामयी उपस्थिति होगी। सुरेश कुमार खन्ना और जय कुमार सिंह जैकी ये सभी मौजूद रहेंगे। 2 जुलाई 2021 को अपराह्न 4 बजे। स्थान है लोक भवन सभागार लखनऊ। तो दोस्तों यहाँ पर 2 जुलाई को योगी जी जेल वार्डर के नियुक्ति पत्रों का वितरण करने वाले हैं। आखिरकार 69,000 शिक्षक भर्ती के नियुक्ति पत्रों का वितरण क्यों डिलेड किया गया, ये अब बड़ा यक्ष प्रश्न लग जाता है। क्योंकि अगर चुनाव की व्यस्तता ये सब हुआ होगा तो आखिरकार इनके नियुक्ति पत्रों में क्यों आखिरकार डिले किया गया। आखिर इनका तो नियुक्ति पत्र वितरण हो ही रहा है और पदों की संख्या भी ज्यादा है नहीं, 5805 अभ्यर्थी हैं। खैर, अगर 2 तारीख का इनका नियुक्ति पत्र वितरण हो रहा है तो 5 तारीख को पूरी संभावना है कि आपका भी नियुक्ति पत्र वितरण जो 69,000 शिक्षक भर्ती के तीसरी चयन सूची के चयनित अभ्यर्थी हैं हो जाएगा। हालांकि विभाग से अभी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आया है कब तक हो पाएगा और ना ही इस पर अधिकारी जो है कुछ कहने के लिए तैयार है। उनका कहना है कि जैसे ही आपके नियुक्ति पत्र वितरण की कार्रवाई संपन्न हो जाएगी, शासन से अप्रूवल मिल जाएगा, उसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। तो दोस्तों इंतजार आपको भी है, हमें भी है, लेकिन एक एक्सपेक्टेशन लगाई जा सकती है कि जब 2 जुलाई का इनका नियुक्ति पत्रों का वितरण यानी कि आज ही के डेट पे हो रहा है तो आपका मोस्ट अगर डिलेड होगा तो मंडे तक हो जाएगा, ऐसी पूरी की पूरी दोस्तों उम्मीद है। अब फिलहाल के लिए जो अपडेट्स है मैंने डिस्कस कर दी हैं, रोजगार से संबंधित जो भी अपॉर्चुनिटी हैं उनका डिस्कशन हो गया है दोस्तों। यूपी टीटी भी जल्द होगा, शिक्षक भर्ती भी होगी और पेट भी होगा। एडेड जूनियर के लिए अभ्यर्थी बहुत ज्यादा परेशान हैं। तो दोस्तों एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के बारे में पीएनपी भी अभी कुछ कह नहीं पा रही है। पीएनपी के जो कर्मचारी अधिकारी उनका यही कहना है कि शासन स्तर से जब इसको हरी झंडी मिलेगी तब हम यहाँ से जो प्रपोजल है वो बना के भेजेंगे और तभी आपका एग्जाम हो पाएगा। और इसके लिए पता नहीं क्यों थोड़ा सा प्रोसेस डिले किया जा रहा है। पहले इसको लेकर काफी जल्दबाजी थी कि जल्द से जल्द इसको पूरा किया जाए, इसके नियुक्ति पत्र का वितरण भी हो जाए, लेकिन अब थोड़ा सा ये प्रोसेस डिले हो रहा है। सचिव साहब भी यहाँ पर कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं दिख रहे हैं या कर्मचारी या शासन स्तर से भी इसमें कोई गाइडलाइन जारी नहीं हो रही। मे बी शासन से डायरेक्ट इसका एक नोटिस आ जाए, लेटर आ जाए, अनुमति दे दी जाए परीक्षाओं के संबंध में कि इसका आयोजन इस तिथि को कर लिया जाए। तो उसके लिए आप लोग कमर कस लें, तैयारियां देखिए आपको करके रखनी है। अचानक से डेट आ जाएगी, 15 दिन 20 दिन समय मिलेगा, फिर आप
तिलझोगे कि यार समय नहीं मिला, बहुत जल्दी करवा लिया, ये है वो है। जैसे टीजीटी पीजीटी का एग्जाम सरकार करवा रही है, अभ्यर्थी अब परेशान है कि भाई 7-8 अगस्त को ना हो, 17-18 अगस्त को ना हो, सितंबर में हो जाए। भाई कौन सा तीर मार लोगे आप 15 दिन? तो तैयारियां सबकी उसी प्रकार से हैं, ये कंपटीशन है। ऐसा नहीं कि आपको बुला के कान में चुपके से बता दिया, दूसरों को नहीं बताया। सबके लिए अवसर उतने ही हैं, समय उतना ही है। बस आपको दौड़ना है और लंबी रेस का घोड़ा बनना है। तो इसके लिए आपको दोस्तों अपने स्तर पे तैयारियां करनी चाहिए और करते रहना चाहिए, और जैसे ही मौका मिले तो उसको जो है भुना लेना चाहिए। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो सेशन में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।